अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी बात का यकीन करें कि बहुत सारे लोग कश्मीरी चाय के असल रंग, खुशबू और जायके से वाक़फ़ ही नहीं होते। हद तो ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले भी चाय में गुलाबी रंग डाल के कश्मीरी चाय के नाम से बेच रहे होते हैं। तो मेरी जिन बहनों ने कश्मीरी चाय की असल रेसिपी सीखनी है तो आए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये कश्मीरी चाय की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून कश्मीरी चाय के और 3 सब्ज़ इलायची, इनका मुंह खोल के हम इसमें ऐड कर देंगे। पौना चम्मच हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे 1 से 2 उबाल आया है और इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखें, इस तरह का इसका कलर निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसका कलर ऐसा नहीं हुआ तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो फिर आप इसमें चाय की पत्ती का 1 चम्मच डाल सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे इसका तकरीबन सारा पानी रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें बचा है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी के डालेंगे। YouTube पे मैं बहुत सी वीडियोस देख रही थी जिसके थंबनेल पे लिखा गया है कि सिर्फ 5 मिनट में कश्मीरी चाय तैयार करें। 5 मिनट में गुलाबी शरबत तो बन सकता है लेकिन कश्मीरी चाय नहीं। बहुत सी रेसिपीज ऐसे होती हैं जैसे हरीसा, दलीम या फिर निहारी, तो इनको बनने के लिए वक्त लगता है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसी तरह से कश्मीरी चाय अगर आपने ऑथेंटिक वाली पीनी है तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी, यहाँ पे इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम इसको दरमियानी आंच पे बगैर ढक्कन लगाए 20 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे चाय को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत निकला है। तो आगे मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे इसका कलर इससे भी ज़्यादा गहरा आएगा, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा है। अब एक छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप, और चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसका कलर सारा निकल आए। अब हम एक हैंड विक्स की हेल्प से इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। वैसे तो ये बहुत आम सी चीज़ है, हर घर में अवेलेबल होती है। बिलफर्ज कि आपके घर में हैंड विक्स नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक इस तरह से ग्लास लेना है और इसमें से यूं लेके इस तरह से 2 मिनट तक आपने यही प्रोसेस करना है। तो 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी झाग का कलर पिंक हो गया है। तो जी, कश्मीरी चाय का सारा प्रोसेस डन हो गया। अब हम एक बर्तन में डालेंगे कहवा। कहवा डालने के बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। अच्छा, दूध मैं इसमें मलाई के साथ ही डाल रही हूँ। तो मैंने चूंकि काफ़ी मकदार में बनाया है इसलिए बाकी का मैंने स्टोर कर लिया नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी मैं इससे चाय तैयार कर लूँगी। अब हम इसमें 1 से 2 पिंच के जितना नमक डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अच्छा, जो ऑथेंटिक वाली कश्मीरी चाय होती है वो तो इसमें सिर्फ नमक ही डालते हैं, लेकिन हम पंजाबी जो है, हमारा कहाँ गुजारा होता है मीठे के बगैर। तो जी, यहाँ पे चाय में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसकी आंच हल्की करके 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर और कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो जी, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं चाय को पकते हुए। अब हम इसमें कुछ पिस्ते और बादाम डाल देंगे
और आप लोग भी इस कश्मीरी चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।